Hello friends, welcome to the channel. So start our new topic of mole concept. Okay. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है. कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 ऑफ द वीडियो मोल कंसेप्ट. तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो अपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे. ठीक है. जो स्टार्ट करते हैं क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ CO गैस कंटेनिंग 20 Na इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स का फंडा में बता दिया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का क्या कि 20 इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है. क्या बोल रहा है? मास ऑफ CO. तो CO में आपको क्या बोल रहा है? मास निकालना है. कितना N इलेक्ट्रॉन 20 N. तो CO में कितना इलेक्ट्रॉन है? काउंट कर लो. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन CO? काउंट कर लो फास्ट. पता चल गया? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? काउंट कर लो. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है. तो 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल. आपका हो गया कार्बन CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में. तो आप क्या करते थे? मोल्स को इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ रहा था? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे. इतने N इलेक्ट्रॉन से उस मॉलिक्यूल में. ठीक है, ये आ रहा था. तो हमारा मोल्स इससे आ जाएगा 20/14 से. हमारा मोल्स आया किसका? ये किसका मोल्स आया है? CO का मोल्स आया. तो मास का मोल से मास कैलकुलेट करना बहुत आसान है. 20/14 मास कैलकुलेट करना है. तो मास अपॉन मोलर मास. मोलर मास क्या होता है? क्या होता है? 12 + 16. 12 + 16 क्या हो जाएगा? फर्स्ट कैलकुलेट करो. 28 हो जाएगा. तो फिर हो जाएगा, वेट आपका निकल जाएगा 40. नोट कर लो. हो गया? आंसर आ गया होगा. समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत आसान था. ठीक है, तो समझ का आपको आ गया होगा. अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये न्यूट्रॉन है. ठीक है, न्यूट्रॉन्स इन 54 ml H2O एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm. ओके, तो आपको यहाँ ध्यान देना है. मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि H2O के बारे में क्या ध्यान देना है कि लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट दोनों में फॉर्म होता है. ठीक है, और सॉलिड स्टेट में भी होता है. तो 27 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे ये क्विक फॉर्म में होगा. ऑब्वियसली सा बात है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा. 27 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड फॉर्म में होगा. तो लिक्विड फॉर्म में होगा, इसको हम क्या लिखते हैं? ml को ग्राम्स में डिनोट करता है. वो सॉल्व करके देखो. आए समझ में? देखो, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये तो पता चल गया. तो हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते STP में. ठीक है, STP में हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते. तो हम क्या करेंगे? तो हम इसका मास निकालेंगे. मास ऑफ क्या निकालते हैं? H2O. मास ऑफ H2O का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी कैलकुलेट करो. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पता है. डेंसिटी क्या होता है H2O का? पता है ना, 1 ग्राम पर ml होता है. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में याद होगा आपको. और वॉल्यूम क्या होता है? 54 ml. तो आपको यहाँ से ग्राम मास क्या आ गया? 54 ग्राम्स आ गया. बस, अब तो सॉल्व हो गया. आपको क्या निकालना? न्यूट्रॉन्स. पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो. तो नंबर ऑफ मोल्स आपका आ जाएगा 54 ग्राम्स अपॉन H2O का मोलर मास क्या होता है? 18. 3 मोल्स आ गया. बस, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट होगा? मोल्स इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल. तो एक मॉलिक्यूल में कितना है? इसमें न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन होता है? 0. कैलकुलेट करना. ऑक्सीजन में 8. तो आपका आ गया 24 Na न्यूट्रॉन्स. नोट कर लो. आ गया? इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. चलो देखते हैं. ये आपको क्वेश्चन दिख रहा हो. कैलकुलेट द चार्ज ऑन 9.5 ग्राम PO4 3-. ओके, तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना है. एक छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए. देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं चार्ज. जैसे एग्जांपल हम ले कि एल्युमिनियम को एल्युमिनियम से हम जब इलेक्ट्रॉन ये करेंगे, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? मानो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है. Al3 + फिर 3 इलेक्ट्रॉन. जितना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उतना प्लस चार्ज इस पे आ जाता है. ठीक है, तो Al और Al3 पर मतलब इन 3 इलेक्ट्रॉन निकालते ये आ गया. तो ये आपको जो दिख रहा है 3+, इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं. ठीक है, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट. ठीक है,
इसी को हम चार्ज बोलते हैं। जैसे और एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन में से निकालो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा N2+। N2+ क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। या फिर अब नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, N2- आ जाएगा। ठीक है, ऐड करते रहिए जितना इलेक्ट्रॉन तो उतना नेगेटिव चार्ज, जितना निकालते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो बाद की बात है, बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो चार्ज कैलकुलेट करना आ गया, और चार्ज हम किस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर चार्ज कितना है नाइट्रोजन पे, आपको पता चलेगा 2+ चार्ज है, तो 2+ चार्ज थोड़ी लिखेंगे, 2+ की जगह हम क्या लिखते हैं, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, कूलम होता है। तो कूलम में लिखने के लिए इसको इस न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मोल निकालें, किसी भी चीज पे मोल निकालना पड़ता है। तो 9.5 ग्राम गिवन है, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो, 95 होगा। हाँ लगता है 95 हो जाएगा, आई 95 होगा। देखो कैलकुलेट कर लेना, तो आ गया 0.1 मोल आपका आ गया। चार्ज निकालना है, बहुत 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 माइनस, तो 3 नेगेटिव माइनस 0.1 मोल कितना आ गया, 0.3 नेगेटिव। तो 0.3 नेगेटिव हम कैसे लिखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आंसर आएगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम चलते हैं और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे, हमारे मोल कंसेप्ट पे, इसको नोट कर लो। जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं मास परसेंट मोल परसेंट पे जाते हैं, क्या होता है मास परसेंट और मोल परसेंट। मान लो कोई मिक्सचर, मास परसेंट और मोल परसेंट किसके लिए होता है, पढ़ते हैं किसके बारे में हम, मास परसेंट एंड मोल परसेंट। ओके, कोई मिक्सचर है मानो क्या AB, ओके, इसमें 2 एलिमेंट फॉर्म किए हैं, A और B, 2 एलिमेंट मिलकर क्या एक मिक्सचर बनाया है जिसका नाम है AB। AB का कोई मास होगा W है, इसका होगा B, कोई मास वेट होगा, और इसका कोई मोल्स होगा Na, इसका कोई होगा Mb। ठीक है, ये तो होता है। तो मुझे निकालना है कि मास परसेंट ऑफ A, तो मास परसेंट ऑफ A किसके लिए डिफाइन होता है, किसी मिक्सचर के लिए डिफाइन होगा। तो मास परसेंट इसमें A का क्या निकल सकता है, सिंपल सा बात है, वेट ऑफ A बाय वेट टोटल इंटू 100, टोटल वेट इंटू 100। कैसे, ये आपको हमको फील भी दिलाते हैं। देखो आप बचपन में पढ़े होंगे सब क्वेश्चंस कि A का इसमें कितना हिस्सा है इस मिक्सचर में, तो उसका वेट टोटल वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास परसेंट आ जाएगा, मतलब उसको कितना हिस्सा दिया है। ये तो हो गया मास परसेंट। अब मोल परसेंट क्या हो जाएगा A का, मोल परसेंट ऑफ A, तो वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हो जाएगा, दोनों को मोल्स इनटू 100, मतलब ये टोटल मोल्स हो गया ये एक तरह से। तो ये हो गया आपका मोल परसेंट और मास परसेंट का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है, ये आप समझ गए, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। चलो फ्रेंड्स देखते हैं, ये आपके सामने एक क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन बाद में करते, पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मोल परसेंट मास परसेंट समझ गए, वो तो आसान है। ठीक है, तो अब समझते हैं क्या, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। किसके बारे में, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए वैलिड है, मिक्सचर के लिए वैलिड है। ठीक है, फॉर अ मिक्सचर। चलो देखते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास के बारे फॉर्मूला देख लो क्या होता है। जो आपका एवरेज एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, M1 N1 प्लस M2 N2 बाय N1 प्लस N2। ये आपका एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला। ये कहाँ से आया, किधर से आया, हमको कोई मतलब है नहीं, ये थ्योरेटिकली हमको पता है कि ये फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास का। तो देखो M1 N1 का मतलब क्या है, यहाँ पर
M1 और N1 का मतलब M1 क्या है, मास ऑफ एलिमेंट ए, एलिमेंट 1 का मास है यहाँ पर मोल ऑफ एलिमेंट 1, ठीक है। और M2 N2 उसी की तरह मास ऑफ एलिमेंट 2, एलिमेंट 2 या मोल्स ऑफ एलिमेंट 2, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, ये N1 N2 की जगह आपको परसेंट भी दिया रहेगा, इसका परसेंटेज अबंडेंस वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, जैसे मोलर मास एवरेज में आपको ये फॉर्मूला तो बताया, एक फॉर्मूला जो है ये भी वैलिड है। और दूसरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, M1 परसेंट 1 प्लस M2 परसेंट 2 बाय टोटल परसेंट। टोटल परसेंट हमारा क्या होता है, 100 होता है, ये तो आपको पता है। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी, फास्ट। नोट हो गया, चलो इरेज कर देता हूँ। चलो उसी की तरफ क्वेश्चन क्या है, बोरोन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ B10 B11। B10 11 क्या है, बोरोन का आइसोटोप है। ये क्या है, बी का 2 आइसोटोप है, B10 और B11, ठीक है। इफ एटॉमिक मास ऑफ B इज 10.8 mu, देन द मोल परसेंट ऑफ B10 B11। मोल परसेंट क्या होता है, सिंपल सा आपको पता है, मैं बताया हूँ। फिर देखते हैं क्या बता रहे हैं। B का क्या मास बोल रहा है, 10.8, मतलब क्या, मोलर मास ऑफ एवरेज। ये दोनों के लिए एवरेज ही ना होगा 10.8 mu, क्योंकि आइसोटोप है, दोनों का एवरेज होगा B का 10.8 mu। ये तो क्या हमारा एवरेज मोलर मास। और B10 का मोलर मास क्या हो जाएगा, दिया आपको 10, पढ़ा हूँ ना, AZ, ये आपको पढ़ाया हूँ मैं, A एटॉमिक मास। तो 10 हो गया पहला का मास 1 इंटू N1, तो N1 हमको दिया नहीं, इसको मान लेते हैं X, ठीक है। और B11 क्या है, 11 इसका एटॉमिक मास है, एक को मान लेते हैं 100 माइनस एक्स, ठीक है। आपको ऐसे ही मानना पड़ेगा, इसमें ये थ्योरेटिकल है क्या, एक को मान लो x, एक को मान लो 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्या होता है 100 होता है, और टोटल हमारा क्या है 100। आसान हो गया, परसेंटेज लेवल से माप लिए, तो सॉल्व कर लो। यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, हो गया हमारा 10x प्लस 1100 माइनस 11x हो गया। इसको इधर ले जाओ, रहने दो जल्दी। 11x माइनस 10x इक्वल टू 1100 माइनस 1080 हो जाएगा। यहाँ से हमारे x का वैल्यू क्या आ गया, कैलकुलेट करो, 20 आ गया, 20 आया समझ में। अब 20 आ गया, x की वैल्यू, मोल परसेंट निकाल लो। मोल परसेंट बोल रहा है, मोल परसेंट का फॉर्मूला क्या है, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 10 20 प्लस नंबर ऑफ टोटल मोल्स 20 प्लस इसका मोल्स क्या हो जाएगा 80, परसेंटेज बोल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने है, आया समझ में। तो ये ऐसे आपका सॉल्व होता है ये सब क्वेश्चंस, मोल परसेंट, ठीक है, या इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस में। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, कैलकुलेट एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2 इन 2:1 मोल रेशियो दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है एवरेज मोलर मास का, एवरेज मोलर मास हमको निकालना है, क्या होता है M1 क्या है, इसका M1 क्या हो जाएगा, SO2 का कैलकुलेट किया 64 होगा, 64 मोल रेशियो इसका कितना दिया है 2 प्लस O2 का 32 मोल रेशियो 1 बाय टोटल मोल्स 3, कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं, मोल रेशियो देखा तो आपको x और y मानने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल बनाने की क्या जरूरत है, मोल रेशियो से निकलता है बस, ठीक है। अब मास रेशियो देखो, इसमें मास रेशियो दिया है तो वही मास रेशियो, पहले हम क्या निकालेंगे, मोल रेशियो, फिर इसी की तरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो मास किसका दिया, मास रेशियो O3 का, तो O3 का पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास 48 होता है, कितना आ गया 24 आ गया मोल्स। और O2 को देखो
क्या आ रहा है 1/32 32 आ गया। रेशियो निकाल लो O3 और O2 का, आया समझ में? 1/24 इंटू 32 यही ना आएगा, क्या आएगा 6 से कटेगा 4:3 का आ गया आपका मोल रेशियो। बस इसी की तरह सॉल्व कर लो, इसी की तरह आंसर आ जाएगा। ऐसा समझ में? ये तो सॉल्व कर सकते हो आप, नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, किसका नाम क्या है? वेपर डेंसिटी। नोट हो गया? नोट कर लो। चलो चलते हैं किस पे? वेपर डेंसिटी पे पढ़ते हैं हम। वेपर डेंसिटी होता असल में क्या है? ओके चलो देखते हैं। वेपर डेंसिटी, नोट करना टॉपिक हो गया। चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हम सिंपल क्या देखेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला असल में क्या होता है? तो होता है वो डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये दोनों का जो रेशियो आएगा, मतलब डिवाइड करने पे आएगा, वही हमारा क्या होता है? वेपर डेंसिटी होता है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया वेपर डेंसिटी क्या होता है। तो इससे और कुछ डिराइव्ड फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? जैसे देखो वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, तो आप पढ़े होंगे इक्वेशन PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं क्या, कि देखो PV = मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर मास होता है। अरे होता है ना यार, तो P = क्या आ जाएगा? तो देखो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, m इधर लाओ, ले आओ, PM वॉल्यूम को उधर भेज दो, वेट अपॉन वॉल्यूम ओवर RT। वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? गिवन डेंसिटी होता है हमारा, आ गया PM = dRT। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है, डिराइव्ड इक्वेशन क्या है? PM = dRT। P क्या है? प्रेशर, M मास, D डेंसिटी, R यूनिवर्सल गैस इज कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो वही डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाता है? PM/RT के इक्वल हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ गैस PM/RT ऑफ गैस। ओके, ये तो हो गया डेंसिटी ऑफ गैस। और डेंसिटी ऑफ H2 क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ H2O क्या ये भी हो जाएगा? PM/RT हो जाएगा। P से P कटेगा, R से R, T से T, PRT कट गया। बचा क्या? मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2। H2 बचा ना, बच गया, ये बचा। मोलर मास ऑफ गैस तो आपको पता नहीं, आपको क्वेश्चन दे देगा, ये तो क्वेश्चन मिलेगा। मोलर मास ऑफ H2 क्या होता है? अरे सिंपल है, 2 हो जाएगा। बस यहाँ से हमका फॉर्मूला क्या बन गया, लिख लो। वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास, जो आपको मॉलिक्यूलर मास देगा गैस का, अपॉन 2। ये हमारा डिराइव्ड फॉर्मूला आ गया। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? ये आए समझ में? नोट करो, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स देखते हैं और अगले क्वेश्चंस पे, किस पे बेस्ड है? हमारा वेपर डेंसिटी बेस्ड। ओके देखते हैं। चलो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ SO2 एंड SO3 इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 36। तो वेपर डेंसिटी आपको दिया है 36, फॉर्मूला मोलर मास अपॉन 2, तो मोलर मास आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 72 आ गया। ये मोलर मास किसका है? मिक्सचर का है, क्योंकि मिक्सचर आपको गिवन है, ठीक है, तो आपको मिक्सचर मानना पड़ेगा। ओके, ये आपको मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया, फॉर्मूला लगा दो, मोलर कंपोजिशन तो अपने आप आ जाएगा। M1 M1 क्या होगा? 64 × x प्लस M2 80 × 100 - x अपॉन 100। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको टिप्स बता दो, इसका मोलर कंपोजिशन आपको पता है कितना आएगा? 1:1 पे आएगा। ओके, कैलकुलेट कर लेना। इतना मैं बता दिया, हिंट्स दे दिया। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर ऑफ N2 and O3 इज 3.2 ग्राम पर लीटर एट इतना 80 इतना। कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन। अरे इतना आसान है, आप ये क्वेश्चन लगा के देखो। क्लिक किया था आपको माइंड में, कुछ देर पहले तो बताया PM = dRT, लगा के देख क्या क्या दिया है, प्रेशर कितना दिया है,
2.463 ATM। मास पी है, मास तो आपको निकालना है मिक्सचर का, नहीं निकालना है। डेंसिटी 3.2 ग्राम पर लीटर। आर आपको मानना है 0.0821, बताया था मैं। तो उसके बाद आपका आ गया टी दिया आपको 300 केल्विन। सॉल्व करो, मोलर मास आपको निकालो पहले, कितना आता है आपको, कैलकुलेट करो मोलर मास। आ गया मोलर मास, देखो मोलर मास कितना है, 32 आया। देखो आपको एक टिप्स बताते हैं, अगर यहाँ पर देखना 0.0821 को 300 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा 24.63 आएगा। और अगर 0.0821 को हम 273 केल्विन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका वैल्यू आएगा 22.4। आया समझ में, ये आपको याद रख के रखना है, ठीक है, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन में फास्ट हो जाओगे, ठीक है। तो मोलर मास आगे आपको क्या निकालना है, मोलर कंपोजिशन, फिर वही फॉर्म, मोलर मास से मोलर कंपोजिशन। इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है, एग्जाम से आएंगे तो फोड़ दोगे, तो इसे नोट करो और आगे बढ़ेंगे, ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलो देखते हैं आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ओके, चलो सॉल्व करते हैं। इन हाइड्रेटेड क्लोराइड, अरे हाइड्रेटेड क्लोराइड तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, अरे यार देख ले, हाइड्रेटेड क्लोराइड तुझे बताना पड़ेगा। देख, दो रिएक्शन में लिखता हूँ, दो कंपाउंड CuSO4 और CuSO4 5H2, ठीक है। इनमें हाइड्रेटेड एनहाइड्रस कौन है, जिसमें H2O का प्रॉपर्टी या H2O नहीं रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम, एनहाइड्रस बोलते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसमें H2O होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये एनहाइड्रस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वो ये हाइड्रेटेड क्लोराइड दिया, हाइड्रेटेड क्लोराइड कैसा होगा, जल्दी बताओ, ClO और कुछ अमाउंट आपका H2O का होगा, क्या होगा, H2O, XH2O कुछ होगा। अब तो कैलकुलेट कर सकते हो, हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ Mg दिया, सॉरी Mg दिया ना, तो आपको लिखना पड़ेगा MgCl2 और कुछ अमाउंट क्या होगा, H2O का होगा, ये होगा आपका कंपाउंड बनेगा। तो आपका क्या रहेगा, परसेंट ऑफ वाटर इज इतना, बस वाटर का पहले मास कैलकुलेट कर दो, आपको बताया ना, परसेंट मास यहाँ लगेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 100। तो पहले वाटर का मास लिख लो 18, कुछ इसमें एटम्स होगा वो क्या है, एक्स हम लिख सकते हैं, 18 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और फिर टोटल मास, गिवन मास अपॉन टोटल मास कितना दिया है, MgCl2 प्लस X2, MgCl2 का मास कितना होता है, कैलकुलेट आया, MgCl2 आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 95, और टोटल मास लिखना है तो दोनों को मल्टीप्लाई इनटू 100। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला, मास परसेंट, ये किसका फॉर्मूला है, मास परसेंट ऑफ H2O, ठीक है। फिर ये समझ में आ गया, तो यहाँ तो समझ में आ गया आपको कि मास परसेंट है, उसको ये किसकी इक्वल बता रहा है, 53.2, क्योंकि अगर मास परसेंट वाटर कितना दिया, इतना। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x का वैल्यू आपको आ जाएगा, x का वैल्यू आप पुट करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। आया समझ में, सॉल्व हो जाएगा, करना पड़ेगा, आसान क्वेश्चन यार, हो जाएगा, ठीक है, तो नोट करो, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका NOS की बुक का है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बुक में अब दे दिया है, जनरल क्वेश्चन आपको बन गया, क्या है, 6.85 ग्राम ऑफ SRO2 XH2O, मतलब क्या है, ये हाइड्रेटेड है, ऑन हीटिंग गिव्स इतना ग्राम ऑफ एनहाइड्रस। तो यहाँ से आपको x कैलकुलेट करना है, तो इस दोनों में आपको कुछ प्रॉपर्टी पता चल रहा होगा कि SRO2 तो दोनों में सेम है, लेकिन H2O में एक में नहीं है, तो हम H2O का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ H2O को यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6.85 ग्राम माइनस क्या आएगा, 3.13 ग्राम, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बता, 37.2 आ गया, 3.72 आया,
ये आपका मास ऑफ H2O, ठीक है। अब हम कर सकते हैं, देखो 3.72 अपॉन 6.8 ग्राम टोटल मास इंटू 100 अगर करेंगे तो ये किसके मास पर इससे इंटू आ रहा है ऑफ H2O का, आ रहा होगा, अरे ऑब्वियसली आ रहा है, देख ले, मास ऑफ H2O बाय टोटल मास इंटू 100, अरे आ गया। चल अब देखते हो और क्या प्रॉपर्टीज मिल रहा है, और यहां से भी मास परसेंट लिख सकते हैं क्या, 18x अपॉन इसका मास कैलकुलेट करो तो मैं भी चेक कर लेता हूं। देखो ये आ गया, फिर 121 प्लस 18x, ये लिख सकते हो, लिख सकते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा, मास परसेंट ऑफ H2O, ये हमारा गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, इक्वल है दोनों इक्वेशन, इक्वेट करके आप x का वैल्यू आपको जो आएगा वो आपका ही आंसर हो जाएगा। ओके, ये तो आपसे कैलकुलेट हो जाएगा, पर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे हम क्वेश्चंस करें, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।